मेरा नाम है मुर्दा। आप तो जानते ही होंगे। आज भी मैं लेकर आया हूं एक कहानी। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं एक बार में बारटेंडर का काम किया करता था और मेरी ड्यूटी काफी लंबी हुआ करती थी, करीब 12 से 14 घंटे की। मैं स्कूल टाइम से ही काफी फिट रहा हूं और जिम भी जाया करता था। मेरी ड्यूटी इतनी लंबी होने की वजह से मैं जिम अक्सर रात 3 बजे जाया करता था और घर वापस आके सो जाया करता था। रात 3 बजे जिम एकदम सुनसान हुआ करता था और मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता था, सिवाय 2-3 लोगों के, वो भी कभी कभार। एक रात जब मैं बस स्टॉप पे उतरा तो वहां एक आदमी मुझसे पूछने लगा कि ये जगह का तुम्हें पता है। उसके कपड़ों से बदबू आ रही थी और जब मैंने गौर से देखा तो उसकी उंगलियों पे भी काफी जख्म के निशान थे। मैंने उसको बोला कि मुझे नहीं पता यहाँ के रास्ते, और उसको अवॉइड करके जिम की तरफ बढ़ने लगा। करीब 2 मिनट चल के मुझे महसूस हुआ कि कोई तो है जो जरूर मेरा पीछा कर रहा है। रात के 2 बज रहे थे और इस वक्त किसी का बाहर होना थोड़ा अजीब था। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं घबरा गया लेकिन उसे पता नहीं लगने दिया। चुपचाप अपने जिम की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर में कदमों की आवाज तेज हो गई। ऐसा लगा कि वो मुझे पकड़ना चाह रहा है। मैंने भी तेज चलना चालू कर दिया। जिम कुछ 500 मीटर की दूरी पे था जब मुझे उसने आवाज दी, और पता नहीं कैसे उसे मेरा नाम पता था। ये सुन के ना मैं पीछे मुड़ा ना ही रुका, सीधे जिम की तरफ भागा और वो मेरे पीछे पीछे भागने लगा। जैसे तैसे मैं जिम पहुंचा और यही दुआ कर रहा था कि कोई तो हो, जिम बस खाली ना हो। अंदर पहुंच के मैंने दरवाजा बंद कर लिया और देखा तो एक बंदा वहां वर्कआउट कर रहा था। मैंने सुकून की सांस ली। मैंने बाहर फिर देखा मुड़ के तो वो आदमी कहीं नहीं था। मैंने ये सोचा कि शायद वो चोर था और मेरे पैसे लूटना चाहता था। मैंने अपने हेडफोन्स निकाले और अपना वर्कआउट शुरू कर दिया। करीब 20 मिनट बाद मेरे साथ जो बंदा था उसका वर्कआउट खत्म हो गया और वो जैकेट पहन के निकलने लगा। मेरे मन में थोड़ा सा डर बैठ गया। मैं उसे रोकना चाहता था लेकिन उसे जानता भी तो नहीं था। करीब 15 मिनट बाद अचानक से जिम की लाइट बंद हो गई और सिर्फ लाइट्स ही बंद हुई थी। पावर कट नहीं हुआ था क्योंकि ट्रेडमिल अभी भी ऑन थी। मैं डर गया, घबरा गया और समझ गया कि मैं अकेला नहीं हूं। आखिर क्या चाहता है ये चोर? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मेरी सांसें तेज होने लगी। मैं भाग के रिसेप्शन के पीछे छुप गया, ये सोच के कि शायद उसने मुझे देखा ना हो। कुछ देर तक सन्नाटा था, बिल्कुल कोई भी आवाज नहीं। लेकिन अचानक किसी ने जिम का दरवाजा खोला और ठंडी हवा अंदर आई। लेकिन ना दरवाजा बंद हुआ ना किसी के कदमों की आवाज मुझे सुनाई दी। करीब 2 मिनट बाद किसी ने बाहर से कुछ जिम के अंदर फेंका। मैं डर के मारे उछल गया लेकिन आवाज नहीं निकलने दी। मैंने जल्दी से पुलिस को कॉल करी और उन्हें हल्की आवाज में बताया कि मेरे साथ जो हो रहा है। डिस्पैचर ने मुझे बोला कि पुलिस 10 मिनट में वहां होगी। मैं एक एक पल
गिनता रहा। वो एक एक पल मेरे लिए घंटों के बराबर था। अचानक लाल और नीली रोशनी से जिम में उजाला हुआ। मुझे राहत मिली कि पुलिस आ गई। मैंने इंतजार किया पुलिस के अंदर आने का, और जब उन्होंने आवाज लगाई, कोई है, तो मैं बाहर निकला। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं बेहोश हो गया। जब मैं रिसेप्शन के पीछे छुपा था और दरवाजा खोल के किसी ने कुछ फेंका था, वो एक कटा हुआ सर था, और वो उसी आदमी का था जो जिम से मेरे से पहले निकला था। मैंने पुलिस को सब कुछ बताया और 2 महीने तक साइकियाट्रिस्ट के पास भी गया। मुझे वो भयानक मंजर आज भी याद आता है, जैसे मेरे आंखों के सामने हो, जब मैंने उस कटे हुए सर की आंखों में देखा था। आज तक वो दरिंदा पकड़ा नहीं गया है। आज तक मैं यही सोचता हूँ, क्या होता अगर मैं उस दरिंदे के हाथों आ जाता? क्या उस आदमी की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ? काश मैं उसको बता देता कि जिम के बाहर खतरा है, शायद उसकी जान बच जाती। मैं तब से लेट नाइट काम नहीं करता, यही डर में कि कहीं वो वापस मेरा पीछा ना करने लगे।